नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेगमेंट में आपको बताएंगे एक ऐसे महान योद्धा और राजा की कहानी जिन्होंने भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। हेमू हरियाणा रेवाड़ी के रहने वाले थे। हेमू को मध्ययुगीन भारत में थोड़े समय के लिए ही एक हिंदू राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कुल 22 लड़ाइयां जीती। इसकी वजह से ही उन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया। हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा गया। हेमू का जन्म एक सामान्य व्यापारी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, युद्ध कला और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक बना दिया। हेमू का जन्म 1501 में रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। उनका परिवार एक ब्राह्मण था और वह एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हेमू की असाधारण प्रतिभा और युद्ध नीति ने उन्हें सूरी साम्राज्य का सेनापति बना दिया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए और हर बार उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया। इस्लाम शाह ने हेमू को अपनी सेना में वो स्थान दिया जो शेरशाह सूरी के जमाने में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला करता था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकील आला यानी कि प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया। जब 1556 में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो गई और सूरी साम्राज्य कमजोर होने लगा, तो हेमू ने इस अवसर को भांपते हुए अपने कंधों पर साम्राज्य को दोबारा संगठित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी और अपने बल से दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडवेल इंडिया में लिखते हैं, दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खान ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगल सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई और टार्डी खां अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की तरफ भागा, जहां अकबर की फौज पहले से मौजूद थी। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज्य की स्थापना की और महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। उन्होंने अपने नाम के सिक्के डलवाए और दूर दराज के प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए। निरोध भूषण राय अपनी किताब सक्सेस ऑफ शेरशाह में लिखते हैं कि हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी 2 आंखों की तरह समझा। पानीपत में वो हिंदुस्तान की संप्रभुता के लिए मुगलों से लड़े। उनकी सेना के दाहिने हिस्से की कमान संभाल रखी थी शादी खां काकर ने, जबकि बाएं हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे रमैया। अब हेमू की एकमात्र चुनौती थी मुगल सम्राट अकबर। 1556 में पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के बीच वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे हम दूसरा पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। हेमू ने अपनी सेना के साथ मुगलों के खिलाफ जोरदार युद्ध किया। उनकी बहादुरी और युद्ध कला ने मुगल सेना को हिलाकर रख दिया। एक समय ऐसा आया जब हेमू की विजय निश्चित लग रही थी, लेकिन तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने युद्ध का पासा पलट दिया। अबुल फजल लिखते हैं कि हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शायद इसका यह भी कारण रहा हो कि अगर सेनापति हाथी पर सवार तो सभी सैनिक उसे दूर से देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई कवच नहीं पहन रखा था। ये एक बहादुर लेकिन नासमझी भरा फैसला था। लड़ाई के रुख के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जा फंसा। हेमू की आंख में एक तीर लग जाने से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और उन्होंने हार मान ली। घायल हेमू को बंदी बना लिया गया और बाद में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हेमू की कहानी केवल उनकी हार की नहीं, यह कहानी है एक साधारण व्यापारी से एक असाधारण योद्धा बनने की। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपने दम पर दिल्ली के सिंहासन को हासिल किया। और ये कहानी है उस जज्बे की
जो हर भारतीय को प्रेरित करता है कि कभी हार मत मानो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।